फोर्जिंग, ठीक है। फोर्जिंग एक मैन्युफैक्चरिंग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगा करके शेप देते हैं, ठीक है। अब कास्टिंग और फोर्जिंग में क्या अंतर है? कास्टिंग में हम लोग मेटल को पिघलाते हैं और उसे मोल्ड में रखते हैं, जैसा शेप हमको देना होता है वैसा पैटर्न से कैविटी तैयार करके जब मोल्टेन मेटल मेरा सॉलिडिफाई होता है तो वो शेप ले लेता है। कास्टिंग का तो खैर कोई जवाब ही नहीं, जितना भी इंट्रिकेटेड शेप है, किसी भी तरह का अजीब व गरीब शेप कास्टिंग से अपन बना सकते हैं। फोर्जिंग का ये थोड़ा लिमिटेशन है कि हर शेप में हम लोग ढाल नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी फोर्जिंग से भी काफी पार्ट्स जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, लाइक एयरक्राफ्ट के पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे इंजन कनेक्टिंग रॉड होता है, ठीक है, आईसी इंजन का, ठीक है। फोर्जिंग होता है क्या? बेसिक से अगर एकदम लेमैन भाषा में बात करें तो लेमैन क्या, सच्चाई है वो, जो हथौड़ा मारता है लोहार, हाँ, ब्लैक स्मिथ, वो जो प्रोसेस कर रहा है वो डेट इज फोर्जिंग, ठीक है। तो वो फोर्जिंग यही है, कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड टू द मेटल विद अ हैमर टू गिव इट रिक्वायर्ड शेप। अगर ये कोल्ड फोर्जिंग किया जा रहा है तो इसमें क्या होगा कि काफी ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा, ठीक है, और मेटल को डिफॉर्म करने में, ठीक है। तो इसीलिए हम अपन जो है वार्म फोर्जिंग करते हैं, ठीक है। वार्म फोर्जिंग से क्या होता है? हॉट फोर्जिंग कहते हैं इसे, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं हॉट फोर्जिंग। कोल्ड फोर्जिंग में क्या होता है ना कि डिसलोकेशंस पाइल अप होते रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि डिसलोकेशन फॉरेस्ट तैयार हो जाता है, ग्रेन बाउंड्री के आसपास डिसलोकेशन पाइल अप हो जाता है, एंड दैट क्रिएट्स ए स्ट्रेस रिवर्सल, ठीक है, और डिसलोकेशन के मूवमेंट में वो बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है। तो हॉट फोर्जिंग हम लोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी रिसाइडुअल स्ट्रेसेस हैं वो रिमूव हो जाते हैं, साथ ही साथ जो डिसलोकेशन पाइलअप है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन से जो एक्सेसिवली डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल है वो तो गायब होगा ही, साथ ही साथ न्यू क्रिस्टल्स भी ग्रो होने लगेगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि डक्टिलिटी इंप्रूव होता है, ठीक है, और डक्टिलिटी होगा तो हम उसको शेप दे सकते हैं कि, ठीक है। So the main advantage of hot forging is significant improve in ductility and workability of the material due to working at elevated temperature, typically above the recrystallization temperature of the metal. This makes the metal more easier to shape or form with less force. मेन तो एडवांटेज हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग में, हॉट फोर्जिंग इसीलिए बेनिफिटेड है, इसीलिए ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि इससे आप कम फोर्स लगा करके इजीली फॉर्म कर सकते हैं किसी भी शेप, ठीक है। स्ट्रेसेस को एलिमिनेट कर देता है, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करता है, ठीक है। लार्ज सेक्शंस को आप hot working is often used for shaping large metal component that would be difficult to work with cold. cold working से आप लार्ज कंपोनेंट को नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, फिर उसके बाद डिसलोकेशन बैरियर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो बड़े बड़े कंपोनेंट को अगर फोर्ज करना है तो उसके लिए आपको कोल्ड वर्किंग या हॉट फोर्जिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बेसिक कोल्ड फोर्जिंग, हॉट फोर्जिंग, और फोर्जिंग है क्या बेसिकली, जो ब्लैक स्मिथ कर रहा है वही काम फोर्जिंग है, ठीक है।